नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। जैसे ही लोकसभा चुनाव के मतदान खत्म हुए तो उसके तुरंत बाद कई सारे टीवी न्यूज चैनल्स के और सर्वे करने वाले एजेंसीज के एग्जिट पोल आ गए। इन सभी एग्जिट पोल में ये तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि देश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए उतनी अच्छी खबर नहीं आ रही है जितना बीजेपी ने एक्सपेक्ट किया था। अलग अलग एजेंसीज के एग्जिट पोल क्या कहते हैं ये मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले बात करेंगे एबीपी न्यूज सी वोटर्स की। इस सर्वे के अनुसार, इस एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को इस चुनाव में महाराष्ट्र में 23 से 26 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया अलायंस को 23 से 24 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगर पार्टी के हिसाब से अगर देख लिया जाए तो बीजेपी को काफी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को पिछले चुनाव में 23 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 17 सीटें, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 6 सीटें, अजित पवार की एनसीपी को महज 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें इंडिया अलायंस की पार्टियों की तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 9 सीटें, शरद पवार की एनसीपी को 6 सीटें और कांग्रेस को 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के हक में 1 सीटें एबीपी सी वोटर्स के सर्वे के अनुसार जा सकती हैं। इन एबीपी सी वोटर्स की अगर बात करें तो इसमें कांग्रेस, एनसीपी और जो उद्धव ठाकरे हैं उन्हें काफी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं इंडिया टीवी सीएनएक्स की। इसके अनुसार बीजेपी को 18 से 22 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 5 से लेकर 7 सीटें, अजित पवार की एनसीपी को 1 से लेकर 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया अलायंस की पार्टियों की अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे को 9 से लेकर 13 सीटें, शरद पवार की एनसीपी को 4 से लेकर 5 सीटें और कांग्रेस को 4 से लेकर 6 सीटें मिल सकती हैं। अब बात करते हैं एनडीटीवी जन की बात की। इसके अनुसार एनडीए को 34 से 41 सीटें मिल सकती है। वहीं इंडिया अलायंस की पार्टियों को 9 से लेकर 16 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। वहीं अगर बात करें पार्टी वाइज तो पार्टी वाइज यहाँ पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, जिसमें बीजेपी को 25 से लेकर 26 सीटें मिल सकती है। वहीं अजित पवार की एनसीपी को 2 से लेकर 4 सीटों पर जीत हासिल हो सकता है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 से लेकर 10 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है और राष्ट्रीय शेतकरी पक्ष को 1 सीट मिल सकती है। वहीं अगर बात करें इंडिया अलायंस की पार्टी को तो उद्धव ठाकरे की पार्टी को 3 से लेकर 9 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 2 से लेकर 3 सीटें और एनसीपी शरद पवार को 4 से लेकर 5 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। जन की बात के अनुसार अगर देख लिया जाए तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी और एनडीए है वो पिछले साल के आंकड़े पर जाकर पहुंचती है। वहीं अगर बात करें इंडिया टुडे माय एक्सिस की तो इसके सर्वे के अनुसार, इसके एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 28 से 30 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया अलायंस को 16 से लेकर 20 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। पार्टी वाइज अगर बात करें तो यहाँ पर 20 से लेकर 22 सीटें जो है बीजेपी को मिल सकती है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 8 से लेकर 10 सीटें, अजित पवार की एनसीपी को 1 से लेकर 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया अलायंस के पार्टियों की अगर बात करें तो कांग्रेस को 3 से लेकर 4 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 9 से लेकर 11 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। शरद पवार की एनसीपी को 3 से लेकर 5 और अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। टुडे चाणक्य के अनुसार एनडीए को 28 से लेकर 38 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। वहीं इंडिया अलायंस को 10 से लेकर 20 सीटें मिल सकती हैं। रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स के एग्जिट पोल के अनुसार बात करें तो एनडीए को 30 से लेकर 36 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। वहीं इंडिया अलायंस को 10 से लेकर 20 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। तो ये एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। अधिकतर जो एग्जिट पोल आए हैं उसके अनुसार बीजेपी जो है वो पिछले चुनाव के आंकड़े तक पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि पिछले 3 सालों में जो राजनीति हुई, जिस तरह से अजित पवार और एकनाथ शिंदे को तोड़ा गया, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को ही इसका नुकसान हुआ है। आपको क्या लगता है कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो क्या होगा? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।